खुदावंद यसू अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि लफ्ज़ अल्लाह किन लोगों ने डाला और क्यों आज तक इस किताब में से अल्लाह लफ्ज़ हटाया ना जा सका। नाज़रीन, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके और इसकी जो है वो दुरुस्तगी हो सके। नाज़रीन, आज हम बाइबल मुकद्दस में से 3 हवाला जात ऐसे देखेंगे जिनके अंदर लफ्ज़ अल्लाह जो है वो डाल दिया गया और हमारे मसीही लोग जो हैं वो इसको अच्छा नहीं समझते बाज़ लोग, तो मैं उनके लिए वीडियो ख़ास तौर पर बना रहा हूँ। तो ये लफ्ज़ जो है वो निकालना चाहिए बाइबल मुकद्दस में से। मैं फिर कहूँगा कि ये लफ्ज़ जो है वो निकलना चाहिए और इसकी दुरुस्तगी जो है वो होनी चाहिए। और नाज़रीन, इसके लिए 3 हवाला जात हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। इसके लिए पहला तवारीख 6 बाब 48वीं आयत के अंदर है बैत अल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है अल्लाह का घर, इसका मतलब है अलोहीम। और नाज़रीन, इस्तेमाल हुआ है खरूज की किताब 31वां बाब और उसकी 3री आयत और 35वां बाब 31वीं आयत के अंदर ये लफ्ज़ रूह अल्लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर नाज़रीन 3 हवाले बाइबल मुकद्दस के अंदर, पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 हवाला जात हैं जो आज तक मसीहियों से निकाले नहीं गए। और नाज़रीन, मैं बात करूँगा कि अगर आप इब्रानी ज़ुबान के अंदर देखें और इब्रानी ज़ुबान के अंदर इसके लिए लफ्ज़ जो है वो एलोहीम है। अल्लाह जहाँ पर लफ्ज़ हमारी बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है वहाँ पर इब्रानी ज़ुबान के अंदर, हिब्रू ज़ुबान के अंदर आप देखें तो ये जो है वो एलोहीम है। और यूनानी ज़ुबान के अंदर भी थियो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और खुदा की रूह जिसका तर्जमा जो है वो है। और इंग्लिश ज़ुबान के अंदर भी NIV के अंदर और किंग जेम्स वर्जन के अंदर भी जो है वो स्पिरिट ऑफ गॉड तर्जमा हुआ है। इन सारी तर्जमों का मतलब है स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा की रूह। कहीं पर भी इलाह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, अल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इब्रानी ज़ुबान के अंदर मैंने बता दिया एलोहीम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यूनानी ज़ुबान के अंदर जो है वो थियो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इंग्लिश के अंदर जो है वो गॉड लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और हमारी जो मौजूदा बाइबल है उसके अंदर रूह अल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये लोग कौन थे जिन लोगों ने डाला? अब नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो उर्दू तर्जमा है वो ज़्यादा जो कम्युनिटी थी वो मुसलमानों की थी। अब मोहम्मद इस्माइल जो था, ये कमूसुल किताब के अंदर भी अगर आप मुताला करें तो वहां पर भी लिखा हुआ है जो मोहम्मद इस्माइल था ये था हेड और इसके नीचे जो काम करने वाले थे वो थे 40 अशखास। अब नाज़रीन, 40 अशखास में से जो लोग थे, जो मसीही लोग थे वो थे 8। जो मसीही लोग थे वो सिर्फ 8 लोग थे चुनिंदा, जिनके अंदर जो है मौलवी अब्दुल हक भी था और बरकतुल्लाह भी था और बहुत सारे हमारे उलमा इकराम थे जो कि इसके अंदर शामिल थे। और नाज़रीन, जो मुसलमान थे इनकी जो तादाद थी वो थी 26। इनकी तादाद 26 तादाद जो थी वो मुसलमान लोगों की थी। अब जो शायर थे वो थे, जो सिख थे वो थे 2 और हिंदू जो थे वो थे 4। अब देखिए कि मेजॉरिटी जो थी वो मुसलमानों की थी और मुसलमानों ने इसका तर्जमा किया। इसीलिए हमें वासलाम सलाम अस्सलाम जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़बूर की किताब के अंदर मिलता है और यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो रूह अल्लाह मिलता है। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस लफ्ज़ को निकाल देना चाहिए और मैं कहूँगा कि इसको आज तक, मैं ये कहूंगा कि आज तक इसको तब्दील क्यों नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप पहला कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 14वीं आयत का मुताला करें तो पुराने तर्जमा अगर आप उठाकर बाइबल मुकद्दस का देखें उर्दू का, तो उसका जो तर्जमा है उसके अंदर जो तर्जमा इस्तेमाल हुआ है वो है बेवकूफ़ी तर्जमा इस्तेमाल हुआ है। और अब मौजूदा तर्जमा जो हमारे पास है वो है बेवकूफ़ी। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छा स्टेप लिया है बाइबल सोसाइटी ने और मेरा मैसेज जो है बाइबल सोसाइटी के लिए भी है। और मेरी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस हो सके कि ये गलती बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं है बल्कि इसके तर्जमे के अंदर जो है वो गलती की गई है। और मुसलमानों ने, जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थी, उन्होंने इस तर्जमे को लिख दिया कि रूह अल्लाह। और
यहाँ पर खुदा की रूह होना चाहिए, खुदा की रूह होना चाहिए, रब की रूह होना चाहिए, खुदावंद की रूह होनी चाहिए, ना कि रूह अल्लाह होना चाहिए। मैसेज अच्छा लगे तो इसको जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो।